हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। किस चैप्टर के? तो जिस चैप्टर को थ्योरी पार्ट पे पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा जो चैप्टर है क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। इस चैप्टर को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया है, हर टॉपिक पे सफिशिएंट टाइम दिया है और हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की और समझाया भी है। ठीक है, अब देखो क्या है, अभी क्वेश्चन आंसर रह गए। अब 7th क्लास में जो बच्चे हैं वो यही चीज का इंतजार कर रहे थे कि सर क्वेश्चन तो हमारे पास भी, आपके पास भी है, बस आंसर और दे दो। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे, सारे सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेंगे। फाइन, देखिए तो पहले क्या है, फिलअप है। तो फिलअप को देखते हैं, 4 फिलअप से हमारे पास में। पहला क्वेश्चन क्या है, दी राजा राजेश्वर टेंपल वॉज बिल्ट इन। अब आप जल्दी से जिसके मन में आंसर आ गया सोचो क्या आंसर है। तो आप लोग बोलोगे थंजावुर, लेकिन रुको 2 मिनट के लिए। ठीक है, सोचो यहां पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। दी राजा राजेश्वर टेंपल वॉज बिल्ट इन, तो बिल्ट एट अगर पूछा जाता है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल ध्यान दो। बिल्ट एट तो जब जगह लिखना थी आपको कि थंजावुर में बना था, ये बिल्ट इन पूछ रहे हैं ना, तो कहां बना है ये नहीं पूछ रहे, वो कब बना है इस तरह से पूछ रहे हैं। तो इट वॉज बिल्ट इन 11th सेंचुरी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे आपको 11th सेंचुरी लिखना है, 11th सेंचुरी। ठीक है, 11th सेंचुरी ध्यान रहेगा ना, ये हो गया। अब देखो क्या है, 11th सेंचुरी, 11th कॉमन एरा, जो आप 6th में पढ़ के आए हो, टाइम पीरियड लिखने का स्टाइल जो होता है ना, बीसी सीई, ये सारा सब कुछ, तो कॉमन एरा 11th सेंचुरी ऐसा भी लिख सकते हो आप। क्लियर? अब क्या है, अजमेर इज एसोसिएटेड विथ द सूफी सेंट। तो किस सूफी सेंट के साथ अजमेर का नाम जुड़ा हुआ है? मन में आंसर खोजने की कोशिश करो। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम लिखना है आपको यहां पे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आंसर लिखेंगे हम। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते चलना हो। तो अब देखो क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लिख लिया हमने। फाइन, थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार हम। ठीक, आगे क्या है, हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ डैश एम्पायर। हम्पी किस एम्पायर का कैपिटल है? हम्पी किस एम्पायर का कैपिटल था? तो कौन सा एम्पायर था? पूरा का पूरा विजयनगरा एम्पायर। ठीक है, तो विजयनगरा एम्पायर, RA, तो विजयनगरा ऐसा लिख लो। तो विजयनगरा एम्पायर का कैपिटल था हम्पी। ठीक है, हम्पी के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, द डच एस्टैब्लिश सेटलमेंट एट डैश इन आंध्र प्रदेश। तो एट डैश, देखो एट और इन वाला खेल आ गया ना समझ में। तो कहां पे डच ने अपना सेटलमेंट बनाया था? तो मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम इज दी राइट आंसर, एक ही टी है उसमें, मसूलीपट्टनम। ठीक, मसूलीपट्टनम। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा फिलअप कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया इस चीज को। ये ध्यान रखना है आपको कि कहां पे क्या क्या है, कौन कौन से आंसर है। अगला देखो क्या है, तो आगे अब हमारे पास ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में रटना नहीं है, समझना है और चीजों को। क्लियर? तो देखो ट्रू फॉल्स में क्या है। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन आता है, वी नो द नेम ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ राजा राजेश्वर टेंपल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। अब आपको ध्यान हो तो राजा राजेश्वर टेंपल में मैंने बताया था कि आर्किटेक्ट ने अपना नाम लिखवाया है। ठीक है, एक बड़ा सा नाम था, टंग ट्विस्टर टाइप से था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे क्या था। तो वो नाम, आर्किटेक्ट का नाम हमें वहां से पता चलता है। तो जी हां, हमें आर्किटेक्ट का नाम वहां से पता चलता है। मैंने शायद आपको राजा का नाम बताया था। राजा के नाम के साथ में ध्यान रखना है कि वो जो नाम लिखा है वो आर्किटेक्ट का नाम है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे ये बताया गया कि आर्किटेक्ट का नाम लिखा है दीवार पर। ठीक, तो वी नो द नेम ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ राजा राजेश्वर टेंपल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। तो यहां पे लिखो ट्रू। ठीक, अब आगे क्या है, मर्चेंट्स प्रेफर टू ट्रेवल इंडिविजुअली रेदर देन इन कारवांस। तो ये फॉल्स है। मैंने आपको बताया था मर्चेंट्स तो क्या है, ग्रुप बना के कैरवांस में, झुंड में चलना, उनका जत्था निकलता था पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये फॉल्स है। काबुल वॉज अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट्स। सही है गलत है? सोचो जरा 2 मिनट की है। गलत है, काबुल से तो हॉर्सेस आते थे ना, तो ये भी फॉल्स हो गया। सूरत वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल पे सूरत एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था। अब जरा देखो, ये इंडिया है, ठीक है, इधर है बे ऑफ बंगाल, सूरत इधर है, यहां पे तो अरेबियन सी है ये, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे समझ में, ट्रू फॉल्स फॉल्स ऐसे रटना नहीं है, लेकिन समझ के करना है। ठीक है, तो हमारे ट्रू फॉल्स भी हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। अब तो हाउ वाज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ थंजावुर, थंजावुर में पानी की सप्लाई कैसे होती थी? तो वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ थंजावुर केम फ्रॉम वेल एंड टैंक्स। तो वेल्स, बहुत सारे कुएं बने थे, टैंक्स बनवाए थे, वहां से पानी की सप्लाई होती थी थंजावुर में। तो ये आंसर इसका सही हुआ। अब आगे क्या है, ये चैप्टर 2 में भी पढ़ा था हमने, पानी की सप्लाई की जो बात है, तो चैप्टर 2 में भी आपने पढ़ा था, याद हो तो आपको। हु लिव्ड इन दी ब्लैक टाउन्स इन सिटीज सच एज मद्रास, लास्ट टॉपिक जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था। जो मद्रास में ब्लैक टाउन्स और व्हाइट टाउन्स बनाए थे, तो ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था? चलो देखो, तो ड्यूरिंग दी 18th सेंचुरी दी सिटीज सच एज बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, ठीक है, वर फॉर्म्ड। ये सारी सिटीज बनी, नए सेंटर्स जो बड़े, ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए। तो क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस as merchants and artists such as weavers were moved into the black towns established by European companies within these new cities। अब यूरोपियन कंपनीज ने क्या कर दिया था, जैसे खास करके मद्रास की बात करें हम, तो ब्लैक और व्हाइट टाउन बना दिए थे, और सारे जो भी मर्चेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, उनको क्या बोल दिया कि अब आपको ब्लैक टाउन में जाना है। तो हु लिव्ड इन दी ब्लैक टाउन, तो ध्यान रखना, मर्चेंट्स एंड आर्टिशियंस लिव्ड इन दी ब्लैक टाउन्स इन सिटीज सच एज मद्रास। तो दी ब्लैक्स और नेटिव्स, ब्लैक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो गोरे थे, ठीक है, तो वो हमें क्या कह रहे हैं, ब्लैक कह रहे हैं, आए बड़े। तो अब देखो क्या है, भूरे बंदर की तरह होते हैं, यहां पे समझो क्या चीज है। तो दी ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्संस वर कन्फाइंड हियर व्हाइल दी व्हाइट रूलर्स ऑक्यूपाइड दी सुपीरियर residences at of St. George Fort in Madras और सेंट विलियम फोर्ट इन कैलकाटा। तो क्या होता है कि ब्लैक्स को, मतलब जो इंडियंस थे, नेटिव्स थे, उनको ब्लैक टाउन्स में रख दिया गया, और व्हाइट जो सुपीरियर रेसिडेंसेस की जो जगहें थी, जैसे सेंट जॉर्ज फोर्ट हो गया मद्रास में, सेंट विलियम फोर्ट हो गया कहां पे, कलकत्ता में, तो वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है, हमारे देश में आके हम ही पे कब्जा करके बैठ गए थे। चलो आगे क्या है, व्हाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स, टाउन्स जो हैं, ठीक है, टाउन्स टेम्पल्स के आजू बाजू क्यों ग्रो करे थे, ये आपको बताना है। तो अब आपने देखा होगा, कहां स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि टेम्पल्स के आजू बाजू बहुत सारे लोग जो है रहना चालू कर देते हैं। तो देखो जरा समझो, तो टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स बिकॉज द टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो टेम्पल्स वर कंसिडर्ड सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण हुआ, जो सिटीज डेवलप हुई, वो टेम्पल्स के आजू बाजू हुई है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी और सोसाइटी के रूप से इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाने लगा टेम्पल्स को। जैसे आप देखोगे तो कल्चरल एक्टिविटीज, फेस्टिवल्स वगैरह सब कुछ टेम्पल से जुड़ा हुआ होता था। फिर क्या है, द रूलर्स कंस्ट्रक्टेड दीज टेम्पल्स, दे ऑल्सो एंडोव्ड टेम्पल्स विथ ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट एलॉबरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, ठीक है। तो रूलर्स जो थे तो क्या करते थे, पैसे वगैरह दे देते थे, अपना डिवोशन भी दिखाते थे, और ये सारी एक्टिविटीज जो उनके द्वारा पैसा, जो लैंड ग्रांट दिए जाते थे, उसके थ्रू होता था। देयरफॉर अ लार्ज, अब क्योंकि यहां पे पैसा है, मंदिर में पैसा है, तो लोग भी आ जाएंगे, तो देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिशंस, ट्रेडर्स एक्सेट्रा सेटल्ड नियर टू द टेंपल, ठीक है, टू कैटर टू इट्स नीड्स, मंदिर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, एंड दोस ऑफ पिलग्रिम्स एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टेंपल टाउन्स, ठीक है। जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए, मंदिर की जरूरतें पूरी करने के लिए, अपनी खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए वो मंदिर के आजू बाजू बैठ गए, और इस तरह से क्या हो गया, टेंपल टाउन्स कंस्ट्रक्ट हो गए, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, अब आगे अगर देखें तो हाउ इंपॉर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सन फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेंपल्स। बिल्डिंग को बनाने में, किसी भी तरह की बिल्डिंग को बनाना है, जैसे ठीक है टेंपल्स बनाना है मान लो, ठीक है, तो टेंपल्स बनाना है या फिर उनका मेंटेनेंस करना है, तो वहां पे क्राफ्ट पर्सन का क्या रोल होता था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। क्राफ्ट पर्सन मतलब कौन, कि जिनको किसी किसी तरह का क्राफ्ट आता है, जैसे वीवर्स हो गए, जैसे बिल्डिंग बनाने वाले लोग हो गए, ठीक है, तो उनका क्या रोल होता था। तो दी पांचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ये हमने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, ब्रोंज स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन एंड कारपेंटर्स प्लेड एन एसेंशियल रोल इन बिल्डिंग ऑफ टेंपल्स। इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, क्योंकि यही लोगों को कला थी इनके पास में कि किस तरह से कुछ भी बनाना है, ठीक है। तो दे हैड अ इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, पैलेसेस, टैंक्स एंड रिजर्वायर्स, इन दूसरी चीजों के कंस्ट्रक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल रहा। वीवर्स जैसे थे, तो वीवर्स सच एज सलैया एंड काइकोलार्स इमर्ज्ड एज प्रॉस्परस कम्युनिटीज मेकिंग डोनेशन टू दी टेंपल्स। तो अब ये टेंपल्स में इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि टेंपल्स के लिए डोनेशन दे रहे थे, तभी तो टेंपल बनेंगे,
ठीक है। तो दे हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ टेंपल्स, तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा टेंपल्स और इनके टेंपल्स के कंस्ट्रक्शन में, उनके मेंटेनेंस में। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिट सूरत। अब सूरत में हमने क्या देखा कि दूर दूर से, देश दुनिया से अलग अलग से लोग आते थे, ठीक है। उसे क्या कहा जाता था, एक कॉस्मोपॉलिटियन टाउन की तरह देखा जा रहा था। तो क्यों आते थे लोग, तो देखो, सूरत वॉज कॉस्मोपॉलिटियन सिटी एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड लिव्ड देयर, सभी कास्ट सभी क्रीड के लोग वहां पर रहते थे। पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिटेड सूरत फॉर फॉलोइंग रीजंस, इन कारणों से आए वो लोग। क्या कारण थे यहां पे, तो सूरत हैज बीन कॉल्ड दी गेट टू मेक्का एंड वाज अ गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया वाया गल्फ ऑफ हॉर्मुज, एक चीज तो ये हो गई है। द पोर्टुगीज डच, मतलब ये देखो, ये इंपॉर्टेंस हो गई कि मक्का वगैरह जाना है आपको, दूसरे वेस्ट एशिया में जाना है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस कारण से लोग वहां आते थे, यहां से वहां जाते थे। फिर क्या है, द पोर्टुगीज डच इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट सूरत ड्यूरिंग दी 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में अलग अलग कंट्री की, अलग अलग कंट्रीज की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, उन्होंने अपनी फैक्ट्री बना ली। फिर क्या है, द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वाज फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स, ठीक है, जारी, एंड हैड मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो अब क्या होता है कि ये जो यूरोप का मतलब यूरोप में जिस चीज की डिमांड थी, वो जो टेक्सटाइल है, जो जारी टेक्सटाइल है, गोल्ड लेस्ड बॉर्डर वाले जो कपड़े बनते थे, वो सूरत में बनते थे। तो सूरत में लोग लेने आते थे कपड़े, सूरत से कपड़े जाते थे। इस कारण से क्या है, यहाँ पे आना जाना लगा रहता था। पहले ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होती थी ना, अमेजोन नहीं था। अब क्या है, तो दी काठियावाड़ सेट्स और महाजन, ठीक है, मनी चेंजर्स जो होते हैं, तो हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत। ऑल्सो दी सूरत हुंडीज वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट ऑफ कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक, एंटवर्प इन बेल्जियम। तो अब जब दूर दूर तक इनका क्या है, हुंडीज का सिस्टम चलता था, तो यहां के लोग वहां जाते होंगे या फिर सिग्निफिकेंस होगी। तो व्हाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंस लैंड विजिट सूरत, क्योंकि ट्रेड कनेक्शंस थे, प्रॉस्पेरिटी थी, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज थी, प्रोडक्ट्स थे, सारी ये सारे कारण है, ठीक है। आगे देखो क्या है, अब अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्या, इन व्हाट वेज वाज क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज लाइक कैलकाटा डिफरेंट फ्रॉम दैट इन सिटीज लाइक तंजावुर। देखो, हमने कैलकाटा में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन देखा, ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन वाला जो सारा सब कुछ डिस्कस किया था, ठीक है, और तंजावुर में भी हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन देखा। दोनों में डिफरेंस क्या था, आप सोचो और बताओ, सोचो जरा 2 मिनट के लिए। तो हम यहां देखेंगे कि यहां पे कैलकाटा में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो फ्री नहीं था उतना, क्राफ्ट पर्सन जो थे वो इतने फ्री नहीं थे, लेकिन तंजावुर में आजादी थी, मेन चीज यही है। तो अब ये यहां पे वही बताया गया, द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज लाइक कैलकाटा वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूरोपियन कंपनीज, ठीक है, वेयर द क्राफ्ट पर्संस वर नॉट फ्री टू सेल देयर ओन क्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल, ठीक है। यहां पे वो लोग फ्री नहीं थे अपने क्राफ्ट, अपने टेक्सटाइल को बेचने के लिए, जो क्राफ्ट पर्सन कलकत्ता के थे। क्यों, क्योंकि द क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस इन कलकत्ता एज मर्चेंट्स एंड आर्टिशंस such as weavers were moved into black towns established by European companies. The blacks or native traders and craft person were confined here while the white rulers occupied the superior residencies like St. William's Fort in Calcutta. तो अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि यहां पे जो क्राफ्ट पर्सन थे कलकत्ता में, उनके पास आजादी नहीं थी, उन्हें ब्लैक टाउन में सीमित कर दिया, और वो क्या थे, वो ब्रिटिश की मर्जी के हिसाब से चीजें करेंगे, ठीक है। Whereas in Thanjavur, the craft person were independent and were free to sell their products. They also lived nearby the temples, ठीक है। तंजावुर में लोग आजाद थे, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते थे, बेच सकते थे, मंदिरों के पास में रहते थे, उन्हें ऐसे कोई रोक टोक नहीं थी कि उनके लिए ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन बनाए जाएंगे, ठीक है। तो द सलैया वीवर ऑफ तंजावुर आल्सो प्रोड्यूस क्लोथ्स फॉर फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन टेंपल फेस्टिवल्स, फाइन कॉटन फॉर किंग एंड नोबिलिटी एंड कोरस कॉटन फॉर द मासेस। तो अब यहां पे आप देखोगे तो जो वीवर्स थे, जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो लोग क्या करते थे, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाते थे, बेचते थे, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए, दोनों सिटीज में जो क्राफ्ट पर्सन थे उनके पर्सपेक्टिव से डिफरेंस मैंने बता दिया। अब आगे जो क्वेश्चन है आपके लेट्स डिस्कस वाले, तो वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको खुद अपनी थिंकिंग के ऊपर डेवलप करना है और चीजें समझाना है, तो अब आप खुद से करना आप सीखेंगे। आगे समझ में, तो यहां तक हमने क्या किया है, अब चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी पार्ट पे भी, क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे भी, मतलब हमने सारी चीजें पढ़ ली, सारी चीजें इन द सेंस कि सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ, क्वेश्चन आंसर भी। तो चैप्टर हुआ पूरी तरह से कंप्लीट, पूर्ण आहुति देते हैं, स्वाहा बोलते हैं और चैप्टर हमारा कंप्लीट करते हैं यहां पे। फाइन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है,
सारे टॉपिक समझ में आए, किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।